आज अपना म्हणजे आणि को आटो दिला तो ही हिसाब हुआ डॉक्टर रोहित तापड़िया हटाया बिकॉज द सतीश मालू 2 मिनट बिकॉज द बात कर ली रोहित तापड़िया रोहित तो जब नीचे बैठो तो डॉक्टर रोहित बजरंग तापड़िया अपना VM मेडिकल कॉलेज MBBS कंप्लीट केलं होतं आणि आम्हाला इंटर्नशिप चालू होती ती मुख्य म्हणजे की ठीक आहे सब जना एज्युकेशन में हर एक फील्ड में हर एक जना अपना काम वो करा पण वो काम करता करता एजुकेशन लेता लेता एक समाज का प्रति या अपना राष्ट्र का प्रति या सबका प्रति जी काम करने की जी लगन आणि भावना जी मैं देख रही हूँ लाडला तुम्हारो भी को कॉन्टैक्ट हो एक 8 महीना से आवश्यक पण भी 8 महीना का मैंने बिकाज का एक्टिविटीज आणि हरदम दूसरा का असती कि आपनो भी काम खुद को काही भी काम स्वार्थ नहीं तो ई टाइप को काम करने की पद्धत है तो सगळं विशेष म्हणजे आवर का ई जमाना में वो कॉलेज का कैंपस में 2 साल पहले मतलब एक अपना नारायण द्वार बोलकर बट भगवान की स्थापना कर मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल का कैंपस में आणि बट सगळ्या स्टूडेंट्सना जितना भी आवल बट जिका की श्रद्धा किंवा जिका जुड़ता गया यानी होता होता 80 बच्चा भी विकास पे आरती ना सुबह शाम बटा जमा होने लग गया यार बाय एक्टिविटी भी 2 साल चली बीका बाद में थोड़ा सो की प्रॉब्लम हुआ बिना आवाज शिफ्ट कराया अब अपना घर का बाजू में कैंपस अपना घर का सामना था तो बाजू में अपना एक घर में बटा एक जगह आवाज स्थापना कर रही है बीका में और एक विशेष हो तो वो धीरे धीरे बाद में चालू करे कि रविवार का दिन संध्या भोजन बोलकर वो एक्टिविटी कि बिकॉम वो पर्पस की वह सब स्टूडेंट मिलकर ही की बनाना क्योंकि मेस भी दिन बंद रहा तो 12,000 होटल को वगैरह खावापेक्षा आपा हाइजेनिक अच्छे गाना देवा बोलकर आणि सगळ्या बच्चांना साथ में लेकर खुद सब वो लोग बनाना इवन कि अप टू लास्ट वीक का बर्तन मानना वो करना भी काम सब वो मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर्स करा भी काम तो मैं अनेक बार अटेंड करी आणि देखूंगी वो तो बहुत एक एक्टिविटी है कि बिका व्यतिरिक्त बोले तो कॉलेज में एक UGC बोलते अंडर ग्रेजुएट जी का टावर हुआ बाकी फर्स्ट टाइम सोलापुर में अपना VM मेडिकल कॉलेज का हिस्ट्री में कॉन्फ्रेंस हुई 2-3 साल के लिए आई थिंक अगर सर मालूम तो भी कॉन्फ्रेंस में पूरा कंप्लीट लीड लेकर एक पद्म भूषण पुरस्कार मिलेगी जी के एक लेडी डॉक्टर चेन्नई की पद्म विभूषण तो भी डॉक्टर ना आटा लावण को पूरा श्रेय को हो गई काम 92 इयर्स की बात 92 इयर्स की बात लेडी इका बारंबार फॉलोअप मुळे आणि कंटिन्यूअस तिने ट्राय करामुळे बाट आई बा 92 इयर्स की लेडी आणि त्याचा कॉन्फरन्स मला मुख्य बोलतो गेस्ट बोलकर आहे वो घणो बडो एक अचीवमेंट विकास थी आणि बा लेडी भी कोई सर्वसामान्य नहीं बा बहुत ऊंचा इति इथं नवनीत नगर सगळ्यांना मालूम असोशीला काय नाव टाकतो मॅडम तो वी शांता कैंसर इंस्टीट्यूट का तो वह कॉन्फ्रेंस खूब सक्सेसफुली एक अचीव करे हमारा भी का फ्यूचर प्रोजेक्ट में हमारा एक आरोग्य नगरी बोलकर हमारा का कॉलेज में 60 साल कंप्लीट हो गया अपना VM मेडिकल में तो बिका में एक आरोग्य नगरी बोलकर एक वो कंसेप्ट हमारा इंट्रोड्यूस करिए कॉलेज में बिकॉज से हमारा रात दिन की भावना भी चालू है बिका में सब टाइप का लोगों ने इन्वॉल्व करो कॉलेज में बुलावून दिखाणू आणि मेडिकल रिलेटेड गाना अवेयरनेस सगळ्यांना हो विकास तेव्हा ऍक्टिव्हिटी करणं असते आवाज खूप मेहनत करा रात दिन भागून भागून चालू आहे तो मग खूप नजीक गेलं देखू शकतो बता सगळं आणि सगळं विशेष म्हणजे अध्यात्म की शायद मैं तो हरदम गुरु पीड़ा की पूर्व जन्म का संस्कार है कि इतना कम उम्र का महीना खूब दिखो भगवान का प्रति वो भगवान पर विश्वास आणि एकदम ठाम विश्वास आणि बिका विषय जी की वो अपना नाम दीक्षा पे बात कर रहा हूँ और बाकी के आइडिया आएगा तो रोहित ना रिक्वेस्ट करूँ कि आज को काका आणि म्हणतो लोका कधी सुन्या नहीं पण तो भी जस्ट एक दो बार भजन में मिला विद्या ऊपर काका पिछाड़ले आणि मी बोला कि आज रोहित ने बुला ले सतीश बोलकर तो आज रोहित अपन साथ है जस्ट अबाउट शेयरिंग ऑफ वो थॉट्स बस वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। जैसा कि आप सबने ठाया कि आज अनिल भैया का 8वां पुण्यतिथि का ये अवसर पर आप एकत्रित हुआ और काका ने तो सौ पहले की मैं बहुत आप सब छोटो हूँ अनुभव में उम्र में तो मैं आप सब ने कहीं क्यों पर बे कि नहीं आपने चर्चा करनी है तो बस मैं कुछ दिन पहले गीता जी के ऊपर लिख रिया पर जब आप गीता सार को पाठ कराया
तो मन लागा कोनी मारकन और की बोलन के लिए विषय है बोल तो मैं पूरा ध्यान भी ना पढ़ रही हूँ। मैं कुछ टाइम पहले ही माँ का जगह मनोज जाखोटिया सर माँ का घर पर भी आप पढ़े हो, पर भी टाइम पर बोल तो कैरी फॉरवर्ड को नहीं हो वो, पर इतना कॉम्पैक्ट 8-10 अंतरा का मायने एक एक वाक्य का मायने जो अपन बिना डिटेल में देखा तो अपन ध्यान में आवा कि कितनी गूढ़ बात और कितनी सामान्य पद्धतियों भी मायने वर्णन करनी है। तो सबू पहले अपन आ बात ध्यान में लेवा कि अपन कोई भी फील्ड में रहवा तो अपन एक मन में ही रिया करे कि अपन अपने फील्ड में शू ऊंचा जावा, सब प्रकार को सक्सेस वैभव अपनो होना चाहिए। एक हर एक अपन कोई भी गाइडेंस करे अपना माता पिता सौ पहली अपना शिक्षक गण तो अपन आई बात बतावा कि अपनो उच्च में उच्च बेस्ट में बेस्ट अपन देवा और अपन मिले। जहाँ अगर मेडिकल फील्ड भी है तो नीट पीजी की या नीट यूजी की एग्ज़ाम भी देवा है तो अपन वही बतावा कि अपना बहुत बढ़िया नंबर आना चाहिए। पर फ़र्क कहीं है कि आज 30-40 साल पहले की बात जब आप सब लोग छोटा तो आपका माता पिता को मूल उद्देश्य यहाँ भाई आपा अपनो बेस्ट देना चाहिए और बाकी भगवान की इच्छा। अब वो कंपटीशन बढ़ता बढ़ता यहाँ हो गयो कि अपने इतना लेना भी वास्ता अपन यहाँ करनी है। और जो ट्रांजिशन आप सब देख सको भी के कारणों स्ट्रेस एंजाइटी बोल तो 18-20 साल का टाबर भी करनो एडिक्शन या फिर घर का मायने बातचीत कम हो जाए। बे देखा कई मन घर में बात कौन कर सकत वो देखा कठी में बात कर सको, कठी और माहौल मिला कोई और मिले और ये प्रकार आप थोड़ी सी अव्यवस्था देख सका। पर भगवान की अनंत कृपा है, मूल बोल तो मारवाड़ी घर या कुछ गुजराती घर कि वहाँ का घर में सत्संग इतना प्रबल है, वहाँ का संस्कार इतना बढ़िया है कि वो टाबर कटे को कटे भी पुग्यो तो भी आपका मूल आपका परिवार आपका संस्कार संस्कृति जुड़ो रहे। पर धीरे धीरे आप देखा जिया के वहाँ कली काल को प्रभाव है तो कुछ कुछ अपन घर में देखा न मिला कि नहीं यहाँ नहीं भी नहीं। पर जिया आप देख रही हो कि यहाँ तो है दुखद घटना कि कोई का वास्ता कोई का जवान टाबर घर का मायने समझ आओ छोटी बात सामान्य बात को नहीं है। अकाल मृत्यु को जी आप ने देखा और बहुत भी के ऊपर विलाप भी करा। पर आप सबकी जो मनस्थिति है और आपको विचार करना की जो क्षमता है या आप जी विचार सरणी का मायने सब पाठ करे हो आयोजन करे हो और आज 8वां साल तक भी आयोजन एक सीख का तौर पर आप देख रही हो कि आप एक माध्यमों सत्संग करा एक माध्यमों की समझ लेवा और जीवन का मायने कि आप जीवन के बारे में की समझ लेवा। क्योंकि बाकी यहाँ आप देखा कि स्वामी विवेकानंद को जीवन भी बहुत कम उम्र को 39 साल को आप देखा रामानुजन मैथमेटिशियन को भी बहुत छोटा उम्र 4th डिकेड ऑफ लाइफ आप देखा आदि शंकराचार्य जी को भी जीवन कि इतना कम जीवन का मायने पर है। वहाँ अंग्रेजी में कहावत है कि हाउ बिग वी लिव इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ लॉन्ग वी लिव इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ बिग वी लिव बोल तो आप काई कार्य काई छाप छोड़ जावा बा बात है। तो ये बात ना आप सब समझर बी के ऊपर विलाप न करता हुआ आपने वास्ते जीवन का मायने काई संदेश हो सका। आज जो आप सबकी स्थिति है हाँ अतिशय बोल तो सराहनीय है और आप तत्वज्ञान ने जीवन का मायने जी रही हो। गीता जी का सारना आप जीवन में जी रही हो एक प्रत्यक्ष उदाहरण है और ये कारणों घटना दुखद हो सके पर आपकी समझण का कारणों आपने भी को दुख को नहीं आप भी को मायने सीख ले रही और वो तो जीवन को सारी है कि जको जन्म्यो है वो मर तो सी बिक मायने तो कोई बात ही को नहीं। और आप सब बात जाना कि चेतन तत्व भगवान को जो अपने अंदर विराजमान है वो तो अनंत है अनादि है भी को कोई अंत को नहीं। और शरीर जन्म और शरीर मरे आप एक निमित्त मात्र हाँ कि अपने शरीर का माध्यम आप सब कर्म करा वो तो कहीं अपनी पुण्य है कि आप बाणिया के घर में जन्म लेवा, कहीं अपनी पुण्य है कि अपन इतना बढ़िया संस्कार मिले, कहीं इतनी पुण्य है कि अपना माँ बाप अपने प्रति इतो प्रेम भाव रखे और अपने इतो बोल तो ज्यादा कहवा ना पसीना और खून सींचे और अपना इतो बा के प्रति प्रेम भाव आदर भाव हो कि आप बाने बीतो आप बा के वास्ते करा जेकि अपना बाकी लोगों का या बाकी परंपरा में इतनी विशेष दिखा को नहीं क्योंकि संस्कार मूल बा का बयान का को नहीं। पर एन की परंपरा इतनी जोरदार है भगवान अपन इतना सेफ रखे अपन इतो स्पेशल घर का मायने अपन जन्म दिया। तो ये बात ना आप सब जी रही हो आप बहुत बढ़िया बात है। बोल तो गीता जी का महात्म्य ये ज़्यादा आप की कौन कह सका क्योंकि तत्वज्ञान की बात कर बड़ा बिना समझा बड़ा बी का क्लासेस ले बड़ा बहुत है पर बिना गृहस्थ जीवन का मायना रेर बहुत सारा साधु सन्यासी अपना आचार्य परंपरा में बे जी सके क्योंकि वे जगत ऊपर उठड़ा है। पर ये संसार का मायना ये सोसाइटी का मायना रेर एक परिवार का मायना रेर सब चीज़ ने ऊंच नीच ने संभालर आप तत्वज्ञान ने जीवा अब बहुत उपलब्धता की बात है, बिल्कुल सामान्य बात को नहीं है। और
छोटा बड़ा जी मैं देख रही हूँ कि यहाँ नहीं कि खाली बड़ा उम्र का है या खाली छोटा उम्र का है, खाली मेल है या खाली फीमेल है, यहाँ बात को नहीं। तो ये बात ना आपका परंपरा में आगे बढ़ाए हो, आपका घर का परिवार का मायने आगे बढ़ाए हो, अब बहुत बड़ी बात है। और आ गीता सर ना आप जी रही हो, अब बहुत बड़ी बात है। एक मायने एक उदाहरण बहुत बोल तो सहज कोविड के मायने सूझे हो तो भी के मायने आप मानव जीवन में किया समझ सका। एक छोटा सा उदाहरण के ऊपर कि एक नगर सेठ हो और ज़्यादा सीखड़ो को नहीं हो पर एकदम बोल तो भी को वट हो बहुत, और वो ज़्यादा सीखड़ो को नहीं हो तो वो मोबाइल को जमानो चाले हो तो लोग की नगर सेठ अरे आप मोबाइल क्यों कौन लियो, मोबाइल लियो। तो दिखावा को है थोड़ा बहुत तो वो मोबाइल खरीद लियो। तो अब जी आप कोई नई चीज़ लेवा तो अपन भी को कोड हुआ करे, जहाँ कोई सोना की चेन या अंगूठी पहने तो वो यहाँ आप करा या कठी जावा तो अपन यहाँ लगा सब जगह वो बिन पहन जावा। तो बिन मोबाइल को नयो नयो छो चढ़ियो वो सब जगह मोबाइल लेर घूमतो। तो जीवन ने बैठे सब जना मोबाइल लेर वो बैठो और कोई बटे एक हंसी मजाक चुटकुलो सुना दियो तो भी मुँह नाम दाल ही और बात दाल में अभी फ़ोन पर पड़ गई। फ़ोन पर पड़ गई तो वो भाई सीखड़ो को नहीं हो, ज़्यादा ठा को नहीं हो, चीज़ खराब होगी जार भी ने बेसिन कमाई ने धो दियो। अब वो धो दियो जन अभी फ़ोन की तो 12 बज गई। वो गयो दूसरा दिन दुकानदार कने क्यों काई लगा रहे हो, काई बेचे हो, तू मैंने खोटो माल बेचो है और वो मारे को 20,000 ठग लिया, तू गलत आदमी। और अरडा उरडा चिल्लानी कर दियो, बहुत रोड़ा करे। भी के बाद में दुकानदार समझ गयो कि भाई वो गड़बड़ कर आयो है। शांतियों दुकानदार बिन पूरा सुनियो और भी के बाद में बिन क्यों थे मारे को काई खरीदर लेर गया तो वो और गुस्सा हो गयो क्यों काई खरीद ले, मोबाइल खरीद ले तो डिफेक्टिव माल बेचार ऊपर इनका वाहियात सवाल पूछे तो काई तरीको होता। वो क्यों नहीं थे सावल समझो मैं काई पूछ रही हूँ थे मारे को एक पैकिंग को डब्बो ले गया बिक माइन मोबाइल चार्जर भी की किताब सब कुछ हो क्यों केनी काई जवा। बस वो भी ने समझा कि यहाँ किताब ही एक बार हम जानकारी आप पढ़ लेता तो आज नौबत को नहीं आती। भी दाल ना कपड़ा में पूछ लेता, फ़ोन एक बार शायद चालू हो सकता हूँ पर थे बिन धो दिया तो 20,000 डूब गया। तो ई कथा का मायनो आप आ समझा कि जको दुकानदार वो भगवान है, जको आदमी भी मोबाइल न खरीद्यो वो जीवात्मा है, वो 20,000 वास्ते खरीद्यो तो आपने वो तो ठा है कि आप फिक्स टाइम के लिए आया जगह की जितनी सांस लिखड़ी बा बित्ती लेणु है। कोई माँ का एक माता जी का बोल तो मारा नांदेरा साइड में एक हा बहुत योगी पुरुष हाँ बोल तो योग के ऊपर माँ को बहुत अभ्यास हो तो घंटा घंटा तक वे सांस रो कर रख सकता। तो कोई क्यों यहाँ कोई सांसा बढ़िया करे के रोके हूँ तो वे बाद में खैर वहाँ का जो प्रारब्ध था पर वे बाद में जितनी बीती रो कर रखे जितनी वे एक्सटेंड हुई सांसा और बीता वे वहाँ को जो दुख पाण को टाइम हो शरीरों में दुख पाया पर कहना मतलब जितनी जगह की सांस है बीती लिख रहा है। तो वो 20,000 दियो आप 20,000 कमावा किया आप कर्म करा जब आप कमावा तो जितो कर्म करा बीता कर्म आप बंधड़ा रेवा तत्व ज्ञान के मायने। तो जितना अपना कर्म है इतना अपना सुख भोगना इतना अपना दुख भोगना फुल स्टॉप बस अगली जिंदगी अगला कर्म। तो 20,000 जगह भी का अमाउंट है वह बोलते तो अपना कर्म को बंधन है। तो दुकानदार भगवान है, वो जो को आदमी खरीदो वो जीवात्मा है, वो जगह का बदला में खरीदो वो भी का कर्म है जगह फिक्स टाइम है फिक्स अमाउंट है और भी का सागर जकी यूजर और वो जो को मोबाइल खरीदो वो मानव देह है और बिग मायने इतना सारा अनंत फीचर है। लेकिन आप विशेष अपन परंपरा में तो कोनी है आप बहुत सौम्य और सभ्य तरीकों आप जीवन जीवा अपने घर में पर आप 12 आज देश में दुनिया में समाज में देखा अपन ध्यान में एकदम असभ्य वातावरण है हर प्रकार मेंटली फिजिकली टेस्ट सब प्रकार। तो वो जो को आप जीवन जीवा मानो एक मायने इतना सारा फीचर है मोबाइल का मायने आप कितना 2-4-10 फीचर वापरा यूट्यूब व्हाट्सएप और कुछ टेक्स्ट मैसेज ज़्यादा प्रेजेंटेशन की पर भी मैंने सैकड़ों फीचर है पर वो अपनो मॉडल नहीं आएगा कि आप बदलन न जावा। तो बा गति अपने जीवन का मायने भी हुआ है। भगवान के चलो तना 100 फीचर देर भेजो तू खाली 10 खावा पीवा सोवा और दुनिया का मायना यासी करे तो तू वेस्ट कर रही है थारा कर्म पूरा गया नेक्स्ट और अपन दूजा जगह अपना प्रारब्ध है कर्म बने भी अपना अगली योनि मिल जाए। तो वो है और भी कैसे आगे जबकि गाइड भी ने मिली है यूजर्स मैनुअल वह अपना सब सदग्रंथ है। अब आप वेद पुराण आज के टाइम में पढ़ा कोई गुरुकुल भेजी थान के देखते थाका टाबर ने ठीक है डॉक्टर इंजीनियर बना थे वेद गुरुकुल में भेज तो आप कौन कर सका आज बस स्थिति को नहीं है। पर हाँ
जेकी आ तत्वज्ञान की बात जेकी जीवन में उतारनी है, मूल संदेश है, बिना आप निश्चित अपने जीवन में उतर सको, आप उतार रही है, हाँ बहुत बड़ी बात है। तो ई तरीका वो संदेश हो यह है कि भगवान मूल है, भगवान अपन देर भेजा है और अपन ई प्रकार करना। अब अपने यूजर्स मैनुअल सबको कंसाइज वर्जन तो और सब रिसेंट अपने कोई सदग्रंथ तो श्रीमद् भगवद गीता जी कि आज अर्जुन का माध्यम हूँ आप अगर गीता जी पढ़ा, अर्जुन का जो प्रश्न अपन ये लगे कहीं 42 प्रश्न पूछे है, वो करूँ वो करूँ या कोई वर्क, और अपन जब गीता जी पढ़ा तो अपन ध्यान में आई कि पहला अध्याय उन लेर लास्ट का अध्याय तक, पहला अध्याय में तो बीको विलाप सब वर्णन करना, पर बीका आगा आगा बीका प्रश्न यहाँ खुलता जाए और लास्ट में भगवान वर्णन करे 4 वर्ण हुआ है, किसा वर्ण ने काई कर्म करनो है, काई करे काई हुआ है, राजसी काई तामसी। वो पहला अध्याय में दूसरा अध्याय में कौन बताड़ो, पहले अध्याय में भगवान तत्व की जानकारी दिएड़ी है तो पूरा तत्व ज्ञान भी ने बताया और पछ बीक महीने खुलता अपना सामान्य जीवन का लेवल का महीने कहीं आपनो भी को कि आप भी अप्लाई कर सका ई बारे में चर्चा कर रही है। तो वो आप जो सार देखा तो अपन था है सबने कि 3 मार्ग भगवान बताया। अपने जीवन को उद्देश्य कहीं है, पैसों कमाने को नहीं, डिग्री लेने को नहीं, कोई भी प्रकार को मटेरियलिस्टिक आउटकम आदमी को हो या ना हो, आदमी पैसों कमाओ नहीं कमाओ, वहीवट कमाओ नहीं कमाओ, नाम इज्जत कमाओ नहीं कमाओ, आ सब एक पलड़ा कमाईने, पर दूजा पलड़ा कमाईने कि आपनो जो मूल उद्देश्य है कि आप आत्मा रूप में आया और अपन परमात्मा में मिलना है। आप जो कहवा कि वो मारा लाइफ को टर्निंग पॉइंट हो, तो वो अपना जी आत्म तत्व, हाँ बिको जो टर्निंग पॉइंट है वो मानव देह है। क्योंकि आप वो सब जाना कि आपने शास्त्र में बताया कि आप 84 लाख योनि में 84 लाख वो जो कोई जन्म है वो मानव देह को है। और मानव देह के मायने जब अपन जन्म मिलो है तो कई उद्देश्य मिलो है, कोई आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करा तो भी मायने आप सब पहले एम और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करा, भाई मैं क्यों कर रही हूँ, कई उद्देश्य है। तो आप जगह ग्रंथ पढ़ा अपन ध्यान में अपनो आत्मा परमात्मा को मिलन का वास्ता अपन मिले। कोई गाय भैंस बकरी कोई ये चीज़ न कर कौन सका, बे सोचर कर्म करना के लिए बाध्य को नहीं है, बे बांका प्रारब्ध भोगन के लिए आवा और ज्या ज्या बांका प्रारब्ध कम होता ज्या ज्या बे लायक बनता जाए बिया बे माने मानव देह का तारीफ भी आता रहे और मान 84 लाख में हम मिले। अब आप वो टर्निंग पॉइंट आप विचार करा कि आपना आचार्य अपना सदग्रंथ जो आपने बताया है बी अनुसार अगर आप चला तो आपनो अनंत कल्याण है कि आप जन्म मरण के बंधन में मुक्त हो जावा। पर अगर आप जीवन भोग विलास आदि के मायने जगत की चकाचौंध में और रंग रंगान में आप अटकड़ा, हाँ तो आप वापस भीख मायने। और बहुत महत्वपूर्ण बात आ है कि में कोई कंपल्सन को नहीं। भगवान पूरा गीता ज्ञान बताने के बाद में लास्ट के 10 श्लोकांक मैंने एक श्लोक एन को है, 10-15 श्लोक में एक श्लोक एन को है, जब भगवान केवा अर्जुन कि वो तत्व ज्ञान तू मारो परम भागवत है, मैं तन भली भांति किया हूँ, अब तने जिया समझ में आवा बिया कर। तो अगर भगवान कोई ना कंपल्सन नहीं करे तो आपा तो कहीं करा। तो वही है कि आप केमा को प्रचार प्रसार संस्कार संस्कृति को आप करा और जकाना जद भी को प्रेरणा हुई तो भी को अनंत कल्याण हुई। अब एक आ बात की अपन वो समझो 3 मार्ग भगवान का ही बताया, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। अब ज्ञान योग है कि सब बोलते जड़ और चेतन को ज्ञान कर, सब जड़ अलग होनो। तो बोलते थोड़ा मैं वो कि जार बाबा जी गुफा को मैं तब करूँ, तो आज अपने लिए वो संभव को नहीं है। दूसरों की भक्ति योग, तो अपना संत परंपरा में आपा देखा कि भाई घर संसार करया है पर भगवान में इतना तैली ना कि मानो कोई चीज़ को दूसरों भान को नहीं हो। बोलतो तुकाराम महाराज की भगवान परीक्षा लेना है एकादशी का दिन, वो भाई भगवान के मन तो दाल भात खाना है। तुकाराम महाराज के आज एकादशी है, मैं थन दाल भात किया दे, मैं थन बगर खा दूँ साबुदाना, नहीं क्यों मैं दाल भात खाणु, नहीं तो माठी प्राण छोड़ दूँ, क्यों थे कोई और कनु खा लियो, नहीं क्यों थारा घर ही खाणु। तो पछे भगवान सोंग करे और भगवान यहाँ बूढ़ा साधु का वेश में भगवान पड़ जाए, भगवान पड़ जाए तो लगा लोग के वो ब्रह्म हत्या कर दियो तन, तो ब्रह्म हत्या को पाप लागी। तो क्यों कहीं अब प्रायश्चित कहीं मैं खुद न भी ये चीता कमाईने आत्मदा कर दूँ, तो बटा आंगना में चीता करे भाई ब्रह्म साधु की भगवान की, और बीक मायने बे जाबा लगा तो लुगाई टाबर के मैं थाकला रहा मैं लगा, और भगवान का एकदम थोड़ी सी आँच लागता है आंगली लगा दे, भगवान तो उठ तुकाराम महाराज ने साइड में बोलते भगवान इनकी परीक्षा करे। पर बान अनुभूति कद मिला जब बे आपको सब छोड़कर भगवान में अनंत श्रद्धा रखा। भी आपने गीता सार कमाइन लास्ट का 2 पैराग्राफ कमाने की सबको आधार छोड़कर भगवान को आधार मूल है। क्योंकि आज अपना माता पिता बंधु भाई टाबर टिंगर सब है नहीं है, आज है कल नहीं है, तो आप की का आधार जीवा।
आपा बारिश का महीना रोड गाड़ी चलावा तो खाडा का महीना पानी भरे रहे। आप एक सुनया होला, एक फेमस अपना एंट्रोलॉजिस्ट सोलापुर का, जगह बम्बई में प्रैक्टिस करता, अमरापुरकर सर। आज इतना विद्वान आज कहीं बाको कम हो, इतने सेवा करी, पर बाको कहीं हो, बाको जो को अंत हो या बाको जो को प्रारब्ध हो, वो ड्रेनेज मैन होल का महीना हो। तो अपन कहीं था आप गाड़ी हर बरसात में सोलापुर की सड़का तो बेजा माड़ी अपन था, तो आप गाड़ी टू व्हीलर चलावा की का भरोसा हो आप भी खाडा में गाला कि न ठा बटा मैन होला खाडो है पहियो हटा की पड़ी कि स्लिप हुई की का भरोसा हो आप गाड़ी चलावा। आप सबकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप गाड़ी चलावा, आप ई भाव कौन चलाओ हाँ भगवान मारी रक्षा करी मैं गाड़ी चलाऊँ, पर जब ई भावना आप प्रैक्टिस करा, जब आप भी साथ में लेर चला कि हाँ भगवान करी है, तो भी हिसाबों अगर आप करा तो अपन बेन की अनुभूति आवा, इमें कोई बात को नहीं। और आप केवा हाल टाइम है, हाल 70 साल, हाल 80 साल, पर अपन कहीं था कि अपनी मृत्यु जी अपनी फाइनल मैच है कद आने वाली है। जे आप सरप्राइज टेस्ट क्लास का महीना लिया करा अपने, तो भी टाइम पर अपन ठा कौन रहे सरप्राइज टेस्ट कद है, आप जन्मे की अपनी तैयारी शुरू है। तो आज एक ही बात है कि ना आप ज्ञान योग कर सका, ना आप पूर्व भक्ति योग सब छोड़ थोड़ी भजन भक्ति में लागे, पर आप कर्म योग कर सका। आप जो कर्म करा बिग महीने कर्म योग को बहुत सिंपल साधन है। सिंपल साधन कहीं है कि अपने कर्तापन को अभाव होना चाहिए कि मैं कर रही हूँ, अब भावना अपने मन में जब नहीं रहा तो कौन करा रही है, भगवान करा रही है। क्यों? क्योंकि मैं आप शरीर ना देखा, आत्मान तो देख कौन सका, तो आत्मान देख कौन सका, आप मुर्दान क्या भाई उठ थोड़ी वो उठी, आप केवा ले मैं झाड़ को पत्तो हिलायो मारो शरीर हिलायो, पर इस शरीर के माइन चेतन तत्व जन वो हिला दियो, कोई मुड़ तो थोड़ी उठर भी नहीं हिला सका। तो आज चेतन तत्व की सगड़ी महिमा जब आप बात में जाना, तो अपना कर्तापन को एक चेतन तत्व भगवान को अंश है, तो वो आपनो करता है। आप कोई क्या आज अब ओ माय गॉड फिल्म का मायना आप देखे बंदूक को गोली चलाए, मैंने नहीं चलाया, मैंने चलाया, भगवान ने चलाया, वो बात की मजाक है। पर भी बात ना अगर आप अपने जीवन में उतारा तो अपने जीवन में यश आओ या अपयश आओ, अपन ना कर्म में बंधा और ना अपन दुख सुख हुआ, आप आनंद में रहेगा। क्यों? क्योंकि अपना अगर अनुकूल हुयो तो आप क्या वो मारा कारण हुयो, और नहीं हुयो तो अपन दुख हो जाए। अगर आप क्या मारा कारण हुयो तो आप कर्म में बंधा, बी टाइम पर तो अपन सुख मिली, पर आप कर्म बंधा लॉन्ग टर्म अपनो घाटो है। और अगर अपना अनुकूल नहीं हुयो तो आप क्या वो दुख हो गयो रोतो रहो बिग माइंड, तो भी कर्म में बंधी। तो कहना मतलब आप केवा सुख हुयो भगवान की कृपा हुयो, दुख हुयो मारा कोई प्रारब्ध बात खत्म होगी। तो अपन दोनों भी स्थिति में आप आनंद में रहेवा, अपन फर्क कौन पड़े, मैं मारो काम करो बाकी भगवान की इच्छा। तो भगवान मध्य में कमाई बिग माइंड लिखो, भगवान मध्य में रखकर आप कर्म करा, आ सर्वोपरि बात कर्मयोग की है। और दूसरो जो आप कर्म करा देखो एम ऑब्जेक्टिव हो सके, पर भी अगर अपना अपेक्षा हुआ है तो अपन दुख हुई, फल की अपेक्षा हुआ है। तो जो मैं आपा सहू पहले उदाहरण देखा कि 40 साल पहले आज जो उदाहरण के बेटा तू थारो कर बाकी भगवान राजी रहे, भगवान जी करी में। पर आज अपन नीट के माइन फला नंबर लेना है, 600 नंबर लेना है, बिक लिए मेहनत कर। एक एम हो सके मारा मेडिकल में नंबर, पर बीता मिलना ही नहीं मिला तो भी जो भी सब अपन था है, तो भी जो वो अप्रोच बदल्यो है वो अपना नुकसानदायक है। तो भी करो डिप्रेशन है, उदासी है, आदि कंपटीशन में, हाँ ठीक है नहीं हुई कोई बात नहीं, हाँ दूसरों की देखा। तो आज जो भावना है कर्म योग अपने सबके लिए अनुकूल है। और एक मूल बात है कि बिना भक्ति का मुक्ति को नहीं, अपने शास्त्र में भागवत में सब में बताया है। तो सब करता करता आप भजन भगवान को स्मरण तो कर सका। तो वो भाव जब रस आपनो जब बिग माइंड उत्पन्न हो, जे आप समझो आप तैयार हुआ तो सब पहले आप कहीं करा अपन फोटो लेवा। तो जे आप सुबह ठाकुर जी ने तैयार करा तो वहाँ फोटो लेवा, तो अपने अपन दर्शन करने में कितना आनंद आवे। और आप भी चीज़ ने समझो आप कोई दिखा देगा आज मैं हमारे ठाकुर जी को यहाँ श्रृंगार करो, तो बिना दर्शन को लाभ मिला है, तो वो प्रचार नहीं तो कहीं है, वो सत्संग नहीं तो कहीं है। आप जो मीडिया उपलब्ध है बी के माध्यम आप आनंद कर सका, और नहीं पुराना जमाना में लेर सितार लेर बजाओ और भजन करो टाड़ बजाओ, आ बात को नहीं है। आप जो मारे आज कंपटीशन है, डिजिटलाइजेशन है, तो बिग माइंड आप आनंद कर सका। आप कोई मंदिर में दर्शन करने जावा, कोई पिक्चर बढ़िया लगी या कोई गेस्ट आप मिला तुरंत वीडियो कॉल करावा, तो क्यों नहीं आप मंदिर में यार वीडियो कॉल करावा, वो देख थारा भी दर्शन हो गया। तो ई प्रकार आप सत्संग ना अपना हर एक जीवन। अच्छा क्यों जरूरी है, तो अंतिम बात है क्यों जरूरी है। तो आप शुरुआत में देखे उदाहरण की जीवन फाइनल को मैच डेथ है, जीवन को फाइनल मैच और डेथ है, और वो कद आई वो अपन ठाकुर ने। और अपने शास्त्र में एक बहुत प्रचलित बात देखी कि अंत मति सो गति, अपना अंत में जो मति रही बहन की अपनी गति हुई।
तो આપણે ભાગવત કમાઈને જકા કથાકાર કથા કરા अपन सुना भाई कोई धन को लोभ भी मन में रहे तो वो अगले जन्म में सांप बने, कोई बिना काम धंधा में रहे समझो वो अगर खेती बाड़ी करवा तो वो बैल बने, कोई ना भी के परिवार में आसक्ति रहे जब वो भी घर में पाछो 2-4 पीढ़ी बाद जन्म लेवा है, ज्याँ हर परंपरा में आप उदाहरण सुनता है। तो लेकिन आप वो सुने जो भगवान में ध्यान कर वो भगवान में जावे। अब वो भगवान में ध्यान में आने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ी। जहाँ कोई क्रिकेटर है और बिन के देता है ना फाइनल मैच में 6 मारना और वो अगर कोर्ट पर प्रैक्टिस नहीं करी, नॉकिंग नहीं करी तो वो 6 किया मारी। अब अपन 6 मारनो स्टेडियम के बाहर है, अंत समय में भगवान याद आना ही आना, बाकी आपा की कर्म बढ़िया करो नहीं करो। अपन अजामिल की कथा सब ने ठाए, निमित्त बेटो हो सत्संग की को नहीं हो पर भगवान ने याद कर भी को बेड़ो पार हो। तो आप जो करा जिया करा आनंद में रहवा, पर मूल बात है कि अपन भगवान को विस्मरण नहीं होना चाहिए। तो वो किया तो प्रैक्टिस करें वही, तो हर काम आप भोजन करा भगवान ने भोग लगा करा, आप की काम करा भगवान प्राण भगवान मैं फलाना ऑफिस में जा रही हूँ साइन होनी चाहिए, बाकी तू जाने थारो काम जाने। मैं यहाँ नया ड्रेस पहने ठाकुर जब भी आप श्रृंगार कर कितना भगवान राजी हुए। भगवान ने राजी करना वो मूल है कि भगवान का आधार सब है, दुनिया में कोई रही नहीं रही, भगवान तो अनादि अनंत रही सी, आप जो स्वरूप में माना जगह परंपरा माना पर भगवान मूल है। तो अंत समय में भगवान याद आने के लिए आपने प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो आप चाहे वो कर्म करो, आप देखा कि बाकी सब बात नहीं पर जकी अच्छी है बा अपने लैंड में कोई हरकत को नहीं। आप इस्कॉन परंपरा में देखा तो बे मांस हिंस्र लोग, मांस मदिरा करवाला लोग, व्यसन करवाला वासना करवाला लोग बे सत्संगी हुआ। बाकी अपन कोई पर बिग माइंड प्रभुपाद बने कहीं बात किया पर आ बात किया कि दारू पियो तो दारू पीने कृष्ण ने याद करो। और सत्संग को प्रभाव तो प्रबल है, जिम कोई भी संदेह को नहीं है कि परिवर्तन हुआ है, निश्चित हुआ है। क्योंकि सत्संग की जो ताकत है वह जगत कमाई न कठे ही को नहीं, बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग विवेक का वास्ते को मूल कारण है और विवेक अपन आ दिशा देवेगा अपना कहीं सही है कहीं गलत है। और सही गलत कमाई न भी ज़्यादा भी के ऊपर की एक बात अपन विवेक को आ समझ में की व्हाट इज़ वर्थ एंड व्हाट इज़ नॉट वर्थ करना योग्य कहीं है। क्योंकि टाइम जाप रही जीवन खर्च हो जाए पछ अपना हाथ में की कौन रही। तो अपना आप जो कार्य करा भगवान ने मध्य में रखकर करा और भगवान का आनंद के लिए करा तो अपने निश्चित अनुभूति मिले। और वो आनंद दिख वालों को नहीं है पर वो अनुभव हो वालों है। आप सुना कि स्वामी विवेकानंद का जगह गुरु आ परमहंस जी, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बे कहते काली माता ने जी माता बे कैंसर का रोगी आ पर वे काली माता ने जी माता बात करता। कोई देखे कि साइकेट्री पेशेंट है पर बात कहीं है कि वो भाव उत्पन्न होड़ो बा पराकाष्ठा बोलते भी स्थिति बान पुगड़ी बिता आनंद वापा भगवान जीवा भगवान का लाड कोड करा जो काम करा भगवान ने अर्पण करा। तो 2 फायदा, एक कि भगवान को स्मरण हमेशा रहेगा तो अंत काल में अपनो कल्याण हुआ, अनंत कल्याण हुआ है। और दूसरो कि कर्म करता करता कर्म बंधा को नहीं, अबार भी फायदो आगे भी फायदो। बस आई बात है, आपको सत्संग ही तरीका में बढ़तो रहे, आपको भगवान में रुचि सत्संग में रुचि यहाँ बढ़ती रहे। और यहाँ देखा जी हम आप बतायो कि आज दुखद स्थिति है पर आप की भी परिस्थिति को आप सत्संग कर आपके जीवन में उतार, आप कल्याण की तरफ अनंत कल्याण की तरफ का मार्ग आपको जो को है बिन प्रशस्त कर रही हो। आपको सत्संग यहीं बढ़े, आप बुलाया आप भी के वास्ते में आप सबने धन्यवाद व्यक्त करूं। और कोई भूली चूकी हुई है बात में क्योंकि आप सब बड़ा हो तो मन माफ़ कर जो। आप प्रार्थना, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।